किसी को बाहर नहीं निकाला जाएगा, उनको बस सर्टिफाई किया जाएगा। अननेसेसरी घुसपैठिए हैं, उनको शायद वो नागरिकता ना मिले। देखिए ऐसा है कि कागज़ नहीं दिखाऊंगा, ये जो है गलत सोच है। अगर जब आप रह रहे हो यहाँ पे 20, 25, 30 साल से शुरू से रह रहे हो तो आपको प्रॉब्लम क्या है? यू शो योर डॉक्यूमेंट एंड फिनिश इट ऑफ। ऑल मुस्लिम्स आर गुड, ब्रदर्स हैं, दे आर ऑल ब्रदर्स। सोच हमेशा सारी पार्टी के देशहित में होनी चाहिए। अब इस समय हमको लगता है बड़ा डेस्परेट हो गई हैं, वो खुद कंट्रोल नहीं कर पाती कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बड़े ब्लेस्ड हैं, वो 3.5 घंटे में फ्रेश हो जाते हैं। तो दीदी को ये सोचना चाहिए कि अगर इस बार नहीं जीतती हैं तो देयर इज ऑलवेज सेकंड चांस। व्हाई सो मच डेस्परेट कि आप उल्टा सीधा बोलना कि आपकी छवि खराब हो जाए। मुझे तो लग रहा है कि भाजपा सरकार बना लेगी। नरेंद्र मोदी जी अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच प्रो नेशन है, मतलब ये कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वो उनके दिमाग में है। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे बंगाल की राजनीति को लेकर के। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता जी, कार्डियोलॉजी हैं, और बाकी इनके साथ जो बड़े बड़े लोग हैं वो इनसे कंसल्ट करते रहते हैं और उनके क्या विचार रहते हैं, क्या चर्चाएं होती हैं उस दौरान, वो सारी चर्चा करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much I am in Calcutta. Basically, I am Professor Dr. Vivek Gupta. I am cardiologist in Apollo Hospital, New Delhi. But during last 21 years of my stay in Delhi, before that I was in France. और उसके पहले मैं लखनऊ रहता था। तो जो हमारे साथ सोशल जुड़ाव काफ़ी लोगों से है, और इट इज़ माई प्रिविलेज एंड आई फील हैप्पी दैट आई नो ऑलमोस्ट एवरीबडी। अपने प्रधानमंत्री जी भी मुझे 11 साल से विवेक करके बुलाते हैं, और बाकी सारे लोग, चाहे नड्डा साहब हों, चाहे अमित शाह साहब हों, चाहे राजनाथ सिंह साहब हों, चाहे योगी जी हों, चाहे सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे साथ कहीं ना कहीं जुड़ाव में आए हैं। सोशली बहुत लोग। विवेक जी, दीदी का नाम भी ले लेते हैं क्योंकि आपने भी उनके साथ काफ़ी ट्रीटमेंट वगैरह भी किया है। दीदी से मैं मिलने गया था करीब 5-6 साल पहले की बात है, 4 साल। उनका आई वॉज इम्प्रेस्ड बाई एटलीस्ट वन थिंग कि वो कितनी छोटी सी गली के अंदर रहती हैं, एंड जिस हिसाब से एनीबडी विल बी हैप्पी टू सी कि एक चीफ मिनिस्टर जो अपने छोटे से छपड़ा जो डाल के उनके मकान है और हवाई चप्पल पहनती हैं, तो इसमें तो बात सही है कि आई वॉज ऑल्सो इम्प्रेस्ड। वो बीमार थी उस समय, उनका बड़े जीवन से निकल के एक मुख्यमंत्री बनना बहुत बड़ा एक चिट्ठी आई कि आप मुझे बीमारी में देखने आए, तो आई एम वेरी हैप्पी, साइंड बाय हर सेल्फ। बट दैट वॉज फ्यू ईयर्स बैक। बट पॉलिटिकली मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन जैसा कि वेस्ट बंगाल को मैंने देखा, मैं कलकत्ता कई बार आ चुका हूँ, हमारी कॉन्फ्रेंस होती रहती हैं, तो मैं तो बहुत सालों से कई बार आ चुका हूँ यहाँ पे लेक्चर देने के लिए या कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंसेस के लिए। तो जैसे कि अभी शिवेंदु अधिकारी जी के साथ बैठे थे, हम लोग बात कर रहे थे, मैंने ये हेलो डॉक्टर्स कॉन्क्लेव किया, बिकॉज कैलाश विजयवर्गीय साहब हमारे फैमिली, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब अगर रैली वैली में आपको कोई फ़ायदा नहीं आने से आप एक डॉक्टर्स का कॉन्क्लेव करिए। बिल्कुल। तो हेलो टू डॉक्टर्स, रिस्पॉन्स कैसा लग रहा है? मेरे दिमाग की उपज है, और आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि पहला जो 4 तारीख को किया, आज दूसरा 11 तारीख को हुआ है, 12 तारीख को। तो अलग अलग डॉक्टर्स के लोगों को पर्पज़ ये है कि यू नो बेटर देन मी कि शायद कलकत्ता या वेस्ट बंगाल का डेवलपमेंट जो होना चाहिए था, या दीदी अकेले हो सकता है अच्छी हों, लेकिन उनकी पार्टी की सोच जो है वो शायद हमारे देश के पूरी तरह हित में नहीं है। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। एक आदमी अकेला होता है, एक पार्टी की सोच होती है, जैसे कि अपने भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी की सोच है, लेकिन उसके पहले जो शुरुआत करी थी अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, LK अडवाणी साहब ने, और मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाया। तो वो सेम सोच, लेकिन वो प्रो नेशन सोच है, माने कि देश के हित के लिए सोच है। और इनकी पार्टी की सोच क्या देश के हित के लिए, इस पर क्वेश्चन मार्क है। मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं TMC के नेताओं से नहीं जानता। लेकिन आज के प्रोग्राम में त्रिवेदी जी भी आने वाले थे, जितेंद्र त्रिवेदी नाम है उनका, जो पहले TMC में थे, हमारे पर्सनल दोस्त हैं। उन्होंने कहा था, वादा किया था कि मैं आऊँगा, लेकिन आई कुड नॉट कॉल हिम। शायद वो बीजेपी में जुड़ गए हैं इस समय, ऐसा सिचुएशन है। विवेक जी, कैसे देख रहे हैं कि जैसे आपके पास बड़े बड़े दिग्गज लोग आते रहते हैं, चर्चाएं बहुत होती होंगी, अंदर की बातें निकल के भी बाहर आती होंगी क्योंकि आप बहुत पारिवारिक जुड़ाव में रहते हैं, तो क्या लग रहा है अब की बार बंगाल का माहौल, और क्या जनता का मूड क्या निकल के आ रहा है? देखिए, मुझे तो पूरी तरह लग रहा है कि पूर्ण बहुमत आएगी। उसका 2 रीज़न है। एक तो ये कि 10 साल अभी जो दीदी ने काम किया है वो शायद जनता चेंज चाहेगी, और थोड़ा सा जैसे पार्टी की सोच एक्सपोज हो चुकी है कि आप मतलब एक ग्रुप को लेके आप चुनाव जीते। एक ये चुनाव जीतना अच्छी बात है, इट्स ऑलवेज एवरीबडी वांट्स टू डू इट। उत्तर प्रदेश में भी होता रहा है कि आपने कुछ लोगों को, कांग्रेस ने शुरू किया था कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को
साथ लेना जिससे कि उनको वोट ज़्यादा मिले, लेकिन उससे ओवरऑल देश का नुकसान हुआ है और ख़ास करके वेस्ट बंगाल का नुकसान हुआ है। जैसे कि बाहर के लोग अगर आते हैं और वो हमारे रहते हैं और हमारे यहाँ परसेंटेज पॉपुलेशन जो हिंदू वर्सेस मुस्लिम है वो गिरती जा रही है, हिंदू की कम होती जा रही है। मैं मुसलमान काफ़ी दोस्त हैं हमारे। अब तो दीदी तो खुलेआम कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक इकट्ठे होकर के टीएमसी को जिताओ, बीजेपी को भगाओ, अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार बनी तो यहाँ पर एनआरसी लगा करके आपको बाहर के देश का रास्ता दिखा दिया जाएगा। नहीं, ये तो गलत बात है मेरे ख्याल से। अपने हमारी तो कई बार चर्चा हुई, अमित शाह जी के मैंने स्पीचेस सुनी है और नरेंद्र मोदी जी से भी उनकी स्पीचेस सुनी है। किसी को बाहर नहीं निकाला जाएगा, उनको बस सर्टिफाई किया जाएगा जो कि इनका एनआरसी और सीए का है। लेकिन जो अननेसेसरी घुसपैठिए हैं उनको शायद वो नागरिकता ना मिले, लेकिन जो एक्चुअली यहाँ पर रह रहे हैं और काफ़ी सालों से उनका प्रमाण पत्र है तो उनको रहना दिया जाएगा। तो ये तो मेरे ख्याल से जो उनके भाषण में जाता है वो तो वोट अपीजिंग पॉलिटिक्स है, वो ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐसा एक फ़ोटो वायरल हुआ था, आपने देखा होगा कि जो नरेंद्र मोदी जी जैसे ही बंगाल उतरते हैं तो एक मुस्लिम युवा है वो उनके कान में कुछ फुसफुसा रहा होता है, तो ओवैसी का बयान आता है, कहता है कि वो शायद मोदी जी से कहता है कि मैं कागज़ नहीं दिखाऊंगा, इस तरह की बातें ओवैसी जी कहते हैं। नहीं, एक चीज़ बताइए कि अगर हमारे तो काफ़ी दोस्त हैं मुस्लिम और आई बिलीव दैट दे आर ब्रदर्स। मैं तो पाकिस्तान के दोस्तों को भी कहता हूँ कि आप छोटे भाई हो हमारे। मैं कई बार पाकिस्तान जा चुका हूँ, शायद काफ़ी कम लोग जा पे हो। मैं कराची में लेक्चर दिया, हमारे काफ़ी दोस्त हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी काफ़ी पाकिस्तानी डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। देखिए, ऐसा है कि कागज़ नहीं दिखाऊंगा ये जो है गलत सोच है। अगर जब आप रह रहे हो यहाँ पे 20, 25, 30 साल से शुरू से रह रहे हो तो आपको प्रॉब्लम क्या है? यू शो योर डॉक्यूमेंट एंड फिनिश इट ऑफ। तो वो जो ये जो है ना ओवैसी टाइप जो भी नेतागिरी पॉलिटिक्स ख़राब करती है। आदमी अच्छे होते हैं, आदमी सब अच्छे हैं, ये नेता पॉलिटिक्स ही ख़राब करती है। ओवैसी टाइप के लोग तो अब जो आग डाल रहे हैं, घी में आग डालने का, आग में घी डालने का जो प्रयास कर रहे हैं वो सही नहीं है। वो तो आई डोंट ट्रस्ट ऑन दिस पीपल। ऑल मुस्लिम्स आर गुड, ब्रदर्स हैं, दे आर ऑल ब्रदर्स। डॉक्टर साहब, सबसे मज़े की बात तो ये होती है कि जब नामांकन करने जाते हैं तो मजिस्ट्रेट के सामने तो खुद तो सारे पेपर दिखाएंगे, परंतु अपने जो वोटर्स हैं उनको भड़काएंगे कि आप कागज़ नहीं दिखाएंगे। ये तो भड़काऊ पॉलिटिक्स है, यही तो कह रहे हैं। तो हमारे जो राजनेता हैं उनको सोचना चाहिए कि देश हित केवल पॉलिटिक्स करने से फ़ायदा नहीं है। देखिए, हमारा एक तरह हम लोग जो बात करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोस्त, वैसे ऐसा नहीं, समाजवादी पार्टी के सब दोस्त हैं हमारे हर पार्टी में दोस्त हैं, कांग्रेस के भी दोस्त हैं। लेकिन सोच मैं तो कहूँगा, मैं तो ऐसे इंडिविजुअल सिटीज़न के रूप में सोच हमेशा सारी पार्टी के देश हित में होनी चाहिए। देखिए, चुनाव जीतना हारना एक बड़ी बात है, अच्छी बात भी है, हर आदमी जीतना चाहता है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए इतना तुष्टीकरण करना मेरे ख्याल से वो सही नहीं है कि आपका देश ही खराब हो जाए। अच्छा, दीदी का एक बयान बड़ा सर्कुलेट हुआ था, उन्होंने कहा कि एक ग्रुप आए वो फोर्स को रुकेगा और दूसरा ग्रुप आएगा वो हाईजैक कर लेगा ईवीएम। तो उसके बाद वही चीज़ें देखने को मिली, आर्मी की तरफ से गोलियां चली। तो उसके बाद एक मैसेज मिला कि अगर इस तरह की हरकत की गई तो जो इलेक्शन कमीशन है उसका पूरा आदेश है कि आपको कंट्रोल किया जाएगा। तो दीदी क्या चाहती है? अपने ही देश के युवाओं को आहुति दिलवाना चाहती है इस चुनाव में? ये इसका मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे डिटेल इसका पता नहीं है। लेकिन दीदी वैसे तो मैं आदरणीय कहूँगा, क्योंकि अच्छा काम करने की कोशिश की। लगते अब इस समय हमको लगता है बड़ा डेस्परेट हो गई हैं, जो मुझे फीलिंग है। शायद उनको लग रहा है, डॉक्टर हैं तो आप तो अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर रहे होंगे जिस तरह की दीदी की भाषा मर्यादा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जैसे आपने आदरणीय दीदी कहा, प्रधानमंत्री आदरणीय दीदी कहते हैं, ओ दीदी कहते हैं, तो वो चिढ़ जाती हैं, गुस्से में आ जाती हैं। तो आप तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हमको लगता है कि देखिए, ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति, एज ए डॉक्टर कह रहा हूँ मैं, किसी उनकी बात नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूँ, बहुत पूरी कोशिश करके कोई चीज़ जीतने की कोशिश करता है या चाहने की कोशिश करता है, उसको लगता है नहीं मिल रही है। देखिए, जैसे आप यू आर वेरी मच ऑब्सेस्ड या इमोशनली ऑब्सेस्ड कि हमको फिर से मुख्यमंत्री बनना है, या हमको ये खरीदना ही है, या मकान खरीदना ही है। जैसे आप दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन ने कहा था कि मुझे तो ये लेना ही है बिकॉज मेरी माँ ने इसमें ईंटें गिरी थी। तो जब बहुत, और उसको लगता है नहीं ले पाएगा, तो उसमें फिर कुछ ऐसी बातें निकल आती हैं जो अपने को कंट्रोल नहीं कर पाता। उनको भी शायद पता है कि मैंने गलत बोल दिया, बट somebody who is passing through a phase where she is losing, ऐसा लग रहा है मुझे। तो वो ऐसी कंडीशन में उनका वो खुद कंट्रोल नहीं कर पाती कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही हूँ। ये दिस कुड बी अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल, या दिस कुड बी पार्ट ऑफ एक्सट्रीम फटीग, थकावट। देखिए, उनके यहाँ जो है इतना मेहनत तो कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। शी इज़ वर्किंग वेरी हार्ड एंड सिंगल लेडी है। हमको लगता है वन मैन आर्मी है, वन वोमेन आर्मी है, जैसा कि मुझे लगता है।
और अगर वो लग रहा है गड़बड़ हो रहा है तो फटीग्ड हो जाता है, माइंड भी फटीग हो जाता है। मैं एज ए डॉक्टर बोल रहा हूँ, जब माइंड फटीग होता है तो फिर आपको अनाप शनाप बातें निकलती हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो 24 घंटे के लिए रेस्ट दे दिया अब। रेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए, आप अगर पूरी नींद नहीं लेंगे, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बड़े ब्लेस्ड हैं। मैं तो कई बार उनसे कहा तो नहीं, लेकिन हमने कई बार बोला, वो 3.5 घंटे में फ्रेश हो जाते हैं। मैं तो मुझे 6 घंटे 7 घंटे चाहिए, मुझे खुद एज डॉक्टर, और हर आदमी चाहिए। अगर कोई आदमी सो नहीं रहा है, नींद नहीं पूरी हो रही है, थकावट हो रही है, टेंशन हो रहा है, तो गलत बातें निकल आती है। मेरे ख्याल से उनके वो दिल की बात नहीं है, वो दिमाग से निकल जाता है। वो बात दिल सोचता है कि यार ये गड़बड़ हो गया। हाँ हाँ, वो जानती हैं। मतलब झुंझलाहट में ये सब चीजें, ये वर्ड बहुत अच्छा आपने पब्लिक के लिए पूछा। एक झुंझलाहट हो जाता है, उस झुंझलाहट की वजह से ये ऐसा हो गया। डॉक्टर साहब की तरफ से क्या सजेशन होगा दीदी जी के लिए कि क्या रेस्ट की प्रॉपर रेस्ट ले लिया जाए 2-4 दिन के लिए? अगर रेस्ट ले लिया तो चुनाव हाथ से निकल जाएगा। इसमें एक बहुत बड़ी बात कहूँगा, डू और डाई। एक वर्ड होता है डू और डाई, तो वो डू और डाई का सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। नेता तो नेता हमेशा जीवित रहता है। नेता, आपको याद होगा अपने पुराने कांग्रेसी नेता तिवारी जी, क्या नाम उनका पूरा, एनडी तिवारी साहब। एनडी तिवारी का करियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया था जब उनको 2 बार मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के। तो हमारे एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर से मेरी बात हो रही थी, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। सीनियर आईपीएस ऑफिसर थे उत्तर प्रदेश के, वो कह रहे थे कि डू और डाई नहीं है, नेता कभी डाई नहीं करता, क्योंकि उनका बाद हमेशा सेकंड चांस होता है। वो एनडी तिवारी का एग्जांपल दे रहे थे। वो कह रहे हैं एनडी तिवारी जब मुख्यमंत्री खत्म हुए, कांग्रेस का राज खत्म हो गया और उसमें कल्याण सिंह बन गया मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, आपको शायद पता होगा, बीजेपी का आ गया, फिर बीच में मुलायम सिंह जी आ गए, तो ही वॉज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। बट उत्तराखंड बना और 2 बार मुख्यमंत्री बने वहाँ के। तो दीदी को ये सोचना चाहिए कि अगर इस बार नहीं जीतती हैं तो देयर इज ऑलवेज सेकंड चांस। व्हाई सो मच डेस्परेट कि आप उल्टा सीधा बोलना कि आपकी छवि खराब हो जाए? भाई, आप अच्छे लोग हैं, हर नेता अच्छा होता है, लेकिन इतना स्लिपरी हो जाए आपकी भाषा कि पब्लिक आपको धिक्कार नहीं कहूँगा, लेकिन नॉट लाइकिंग वो करने लगे, वो नहीं होना चाहिए। एक लिमिट के बाद यू शुड बी केयरफुल इन योर वर्ड्स। ये मैं कहूँगा, उनको संदेश देना चाहूँगा कि अगर इस बार नहीं भी मिलती है तो अगली सरकार फिर तो बननी है। कोई मृत्यु थोड़ी हो रही है, इट्स नॉट ए पॉलिटिकल डेथ, यू कैन ऑलवेज जंप बैक। अब जैसे मुलायम सिंह यादव नहीं, मायावती बनी, मायावती के बाद फिर अखिलेश आ गए, अब बीजेपी चल रहा है, अखिलेश जी से बात होती, कहता हम तो फिर सरकार बनाएंगे। तो कभी पॉलिटिशियन कभी खत्म नहीं हारनी चाहिए। हाँ, और पॉलिटिशियन कभी खत्म नहीं होता, वो तो हमेशा चिंता रहता है। अपोजिशन बैठ के आप काम करिएगा भाई, काम आप अगर आपको देश हित के लिए काम करना, बंगाल के हित के काम करना है, अगर बीजेपी पावर आ भी जाती है तो आप उसके हित में काम करिए ना। फिर आप एज ए अपोजिशन की बड़ी महत्व होता है कि गलत काम ना हो जाए, तो आप एज ए अपोजिशन लीडर बैठ जाइए, क्या दिक्कत है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो क्या देख रही है आपकी जनता? आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि एनालिसिस देखा जाए, क्योंकि आप काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज लोगों से मिले हैं, बाकी चीज़ें निकल के बाहर आ रही हैं। प्रशांत किशोर कह चुके हैं कि भाजपा सरकार बना रही है यहाँ पर, और बाकी चीज़ें क्या दिखाई दे रही है डॉक्टर साहब आपको? मुझे तो लग रहा है कि भाजपा सरकार बना लेगी। 2 रीज़न है, 10 साल राज्य कर लिया, एंटी इनकम्बेंसी हो ही जाती है भाई। 3 बार शीला दीक्षित बन गई, वो अलग बात है। 3 बार, तीसरी बार चुनाव जीतना आसान नहीं होता है। तीसरी बार तो उस समय कांग्रेस की लहर चल रही थी, इस बार बीजेपी की लहर है, तो आपको सोचना चाहिए कि ठीक है, इस बार नहीं आती कोई बात नहीं है। लेकिन अब मैं टीवी पे बंगला बोलती हूँ, वैसे मैं समझ नहीं पाता हूँ। कई बार कहती हैं कि भाई नहीं, टीएमसी आ रही है और बीजेपी नहीं आ रही है, ये सब क्या फ़ायदा, बचपने की बातें हम तो लगता है। तो अगर इस बार नहीं भी जीत के आती हैं तो उसमें कोई इतनी बुराई नहीं है जितना कि आपको, भाई जब किसी को कैंसर हो जाता है, मैं डॉक्टर हूँ, लाइलाज कैंसर हो जाए, लाइलाज हार्ट फेलियर हो जाए, लाइलाज स्ट्रोक हो जाए, तो आदमी डरता है। ये तो कुछ नहीं हो रहा है। तो आपकी पार्टी है, आप पार्टी के मुखिया हैं, आपको आगे की बहुत लंबी इनिंग खेलनी है। इतना भी ना बोलें किसी के खिलाफ कि पता लगा कि आपकी खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लीजिए। ये फिर खुद पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई कि आप अगर गलत वर्ड ज़्यादा यूज़ करेंगे देन यू विल किल योरसेल्फ। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल होगा, जैसा कि आप आज एक कॉन्क्लेव रखा, हेलो टू डॉक्टर्स, तो इसका एक क्या एक मैसेज देने वाली बात थी? क्या यहाँ से लोगों को प्रेरणा मिली उस चीज़ के लिए? एक्चुअली आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी से हमारी बात हो रही थी, तो मैंने अपना रखा था कि मैं कुछ एक रैली में संबोधन करना चाहता हूँ। मैं भगवान कृपा है मैं बोलता ठीक ठाक हूँ। तो उन्होंने कहा वो मत करो, तुम डॉक्टर्स का कॉन्क्लेव करते हैं हम लोग। तो दिस वॉज हिज आइडिया। फिर हमने सोचा क्या किया जाए, किस तरह किया जाए। तो यहाँ पे हमारे कलकत्ता में काफ़ी डॉक्टर्स दोस्त हैं, तो हेलो टू डॉक्टर्स जो है, मैंने सोचा क्या लिखूँ। ये हेलो टू डॉक्टर्स मेरे दिमाग की उपज है, मैंने लिखा और फिर देखिए कितना बड़ा पोस्टर बन गया, आपने देखा कितना, और प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में भी है ये। मेरे ख्याल से इस तरह के पोस्टर बनाने से पहले जरूर अप्रूवल जाता होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। तो हेलो टू डॉक्टर्स मेरा पर्पज़ ये है कि एक डॉक्टर जो होता है
एक डॉक्टर के पास कम से कम 1000 से 5000 फैमिलीज होती हैं, और उसमें हर तरह के होते हैं, उच्च वर्ग के भी होते हैं और डाउन लोअर क्लास भी होता है। तो पर्पज़ ये है कि डॉक्टर्स, चूँकि चेंज चाहिए, चूँकि जनता भी कह रही है और पार्टीज़ भी कह रही हैं कि अगर आपने देश हित में पूरी तरह काम नहीं किया है तो चेंज होना चाहिए। तो डॉक्टर्स के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि बाकी फैमिलीज़ जो उनके साथ जुड़े हैं वो बताएं कि भाई इसको इस बार चेंज कर दो, लेट अस हैव अनदर पार्टी एंड लेट समबडी एल्स रूल एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 5 years, और फिर कुछ अच्छा चीज़ हो जाए। देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये हर आदमी जानता है कि नरेंद्र मोदी जी अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच प्रो नेशन है। अब राहुल गांधी जी कुछ भी कहें, वो कहें कि भाई आप बड़े लोगों को देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो अलग बात है। अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं किया। ही इज़ ए कम्प्लीटली कोर ऑनेस्ट पर्सन। कोर मतलब ये कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, वो उनके दिमाग में है, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हो। अभी आपको शायद पता नहीं, जितने भी उनके जो उनको जब फॉरेन ट्रिप करते हैं तो मोमेंटो मिलते हैं, शॉल मिलते हैं, उसको सारा उन्होंने सेल आउट किया, ऑक्शन कर दिया, एंड द मनी हैज़ गॉन टू द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अब जिस आदमी को अपना, भाई मुझे अगर शॉल मिलेगा आप दोगे तो मैं चाहूँगा मैं अपने पास रखूँ। भाई मेरी सोच है, मैं आई एम वेरी क्लियर एंड ऑनेस्ट इन सेइंग दैट, मैं अपना जो मुझे मोमेंटो मिलते हैं मैं घर में सजाना चाहता हूँ। हमने देखा जाके, मैं खुद गया ऑक्शन में, मैंने कहा ये तलवार मिली है, किसी को वो मिला, बर्मा गया कुछ मिला, वो आदमी को अपने लिए कुछ रखना ही नहीं है। मतलब वो इमोशनल लेस हो गया एक तरह से। भाई अगर आप मुझे अगर माला पहनाओगे तो मैं सोचा एक दिन घर लेकर पापा को दिखा दूँ, मम्मी को दिखा दूँ, अपने घर में सजा दूँ, तो वो उनमें नहीं है। तो जो आदमी, जो व्यक्ति जो किसी को लालची नहीं है, उसको अपने सामान जो खुद को मिला है वो तक ऑक्शन कर दिया, अपनी सैलरी पूरी उन्होंने दान कर दी। अगर किसी पार्टी ने या किसी व्यक्ति ने या किसी कॉर्पोरेट हाउस ने उनके इलेक्शन में हेल्प करी तो क्या बुराई, क्या है, व्हाट इज रॉन्ग? बस समबडी हैज़ टू, पैसा नहीं है उनके पास, अगर किसी ने कर दिया तो कर दिया। अगर मैं आया हूँ यहाँ पे तो मेरी फ्लाइट मैंने बुक कराई, तो उसमें क्या बुराई है? तो एक व्यक्ति जो अपने लिए कुछ नहीं करता और वो इस समय प्रधानमंत्री है देश का, तो हम तो सोचते हैं कि देश अच्छी जगह जाएगा और देश का प्रगति होगी। वहीं से प्रेरणा मिलती है, वहीं से प्रेरणा मिलती है। और सारे लोग, चाहे उसमें अमित शाह साहब हों, राजनाथ सिंह जी हों, चाहे प्रकाश जावड़ेकर साहब हों, चाहे जुएल ओराम साहब हों, चाहे अपने पोखरियाल साहब हों, सारे जो मिनिस्टर हैं जो काम कर रहे हैं, और वो भी। अच्छा एक बात और बता दें, लोग कहते हैं कि वन मैन शो है, बाकी लोग काम नहीं कर पाते। हमने पोखरियाल साहब से पूछा और कई लोगों से पूछा, उन्होंने कहा मुझे तो कोई आता नहीं, कुछ फ़ोन ही नहीं आता मेरे पास। तो मैं हरदीप सिंह पुरी साहब ने कहा कि आई एम टोटली इंडिपेंडेंट। So what I mean to say, सारी मिनिस्ट्री इंडिपेंडेंट काम कर रही है, बट ऑफ कोर्स दे गेट ए डायरेक्शन फ्रॉम द हेड। अब ये बात भी सही है, इफ आई एम द हेड ऑफ द हाउस तो आई हैव टू गिव डायरेक्शंस कि इस तरह काम करो। क्या बुराई क्या उसमें? बहुत बहुत धन्यवाद सर।